नई विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। वहीं सूरजपुर में पेड़ों की कटाई के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बालोद जिले में राज्य सरकार को करीबन 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक के धान का नुकसान हुआ है। वहीं धान खरीदी के बीच आज तस्करों ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए जंगल के रास्तों को अपना नया ठिकाना बना लिया। तो चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कोयले के उत्खनन से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब बंदूक नहीं बल्कि शांति और खेल की आवाज गूंज रही है। रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से यहां पर एक चौक पर ग्रामीण जो है वो चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांकेर में आज सर्व समाज धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश रैली निकालता दिखाई दिया है। और क्या कुछ हुआ है आज दिन भर छत्तीसगढ़ में, आपको आपके शहर के रिपोर्टर हमारे सहयोगी दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। नए विधानसभा सत्र में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन अंजोर विजन 2047 की चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज रविवार से हो गई है। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में यह पहला सत्र है। पहले दिन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस डूबती हुई नाव है, इस नाव का डूबना तय है, इसलिए सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। सदन में विजन 2047 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, विजन 2047 विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ठोस रोड मैप है, जिसे समाज के हर वर्ग से मिले सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 1 लाख लोगों से सलाह लेकर विजन 2047 को तैयार किया गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विजन 2047 की चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सदन से नदारद रहे। हालांकि वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार के विजन 2047 पर सवाल भी खड़े किए। अब आने वाले दिनों में सदन में इसी तरह की गर्माहट और भी देखने को मिलेगी। रायगढ़ के सीएचपी चौक में पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जारी है। ग्रामीण अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों हुए जनसुनवाई को निरस्त कराने की मांग को लेकर 14 गांव के ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। 6 दिसंबर की शाम से 14 गांव के ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। जिंदल कोयला खदान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसमें झरना, आमगांव, कोसमपाली, पतरापाली, जांजगीर, गोढ़ी, कसडोल, महलोई, सरसमाल समेत कई गांव के लोग शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तमनार और आसपास के क्षेत्र पहले से ही कंपनियों की वजह से प्रदूषित हो चुके हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जल जंगल और जमीन तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि वे किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे और क्षेत्र में नए कोयला खदान का हर हाल में विरोध करेंगे। ग्रामीणों के समर्थन में कल खरसिया विधायक उमेश पटेल और लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार पहुंचे थे। फिलहाल सीएचपी चौक पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस प्रकार से ग्रामीणों से बातचीत कर पाती है या फिर आंदोलन है वो लंबा जारी रहेगा। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वानी मालाकार। अब जहां सरकार किसानों की धान खरीदी बड़ी तेजी से कर रही है, प्रशासन भी काफी मुस्तैद है, तो वहीं दूसरे तरफ बालोद जिले में 9 करोड़ 97 लाख की धान खरीदी में नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। बालोद जिले के 2 धान संग्रहण केंद्र से करोड़ों रुपए का धान गायब है। निरीक्षण के दौरान जगतरा और धोबनपुरी धान संग्रहण केंद्र से करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का धान गायब है। जगतरा संग्रहण केंद्र में 5 करोड़ 59 लाख 10,198 रुपए के धान कम पाए गए। वहीं धोबनपुरी संग्रहण केंद्र में 4 करोड़ 38 लाख रुपए का धान गायब है, जिसके बाद बालोद जिला विपणन अधिकारी ने गुरूर और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है और दोनों संग्रहण केंद्र के प्रभारियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन भी मुस्तैद है, उसके बावजूद ऐसे भ्रष्टाचारी लोग सरकार के खजाने पर डाका डालकर इस तरीके से कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच तस्करों ने प्रशासन के आंख में धूल झोंकने के लिए जंगल के रास्तों को अपना नया ठिकाना बना लिया है। सनसनीखेज मामला गरियाबंद जिले का है, जहां उड़ीसा के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने जंगल में ही रास्ता बना दिया गया और वन विभाग पूरी तरीके से बेखबर है। ये तस्वीरें गरियाबंद जिले के देवभोग वन परिक्षेत्र के कुहीमाल जंगल इलाके की हैं।
यहाँ से धान तस्करों ने उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ में खपाने का नया रास्ता बना लिया है। यह रास्ता अमलीपदर तहसील को उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के हल्दी घाटी और रायघर ब्लॉक से जोड़ता है। तस्करों ने जंगल के बीच दावरी पानी क्षेत्र में सैकड़ों बोरा धान डंप कर रखा है। इसी डंप किए गए धान को खपाने के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबे सिंगल रास्ते को पोकलेन मशीन से चौड़ा कर 4 पहिया वाहनों के लायक बना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी जंगल नुमा रास्ते से रोजाना 8 से 10 पिकअप वाहन धान लेकर अमलीपदर तहसील क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग और खरीदी एजेंसियां की नजर इस पर अब तक नहीं पड़ी है। मामले के खुलासे के बाद अब देखना होगा कि वन विभाग क्या हरकत में आती है। खाद्य विभाग या राजस्व विभाग इन तस्करों पर लगाम लगाते हैं, क्या रास्ते बंद होंगे या फिर खेल यूं ही इस तरह से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका में अब बंदूक नहीं बल्कि शांति का खेल की आवाज गूंज रही है। सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के साथ साथ अबुझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र में सकारात्मक और शांति का पहल और अहम भूमिका निभा रही है। ये तस्वीरें हैं नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ क्षेत्र की, जहां कभी भय और हिंसा का साया था। आज वहीं खेल और शांति का संदेश दौड़ते कदमों के साथ नजर आया। यहाँ 10 किलोमीटर की अबुझमाड़ मिनी मैराथन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मिनी मैराथन में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे एक युवक ने प्रथम स्थान हासिल किया। यह मैराथन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि अबुझमाड़ में बदलते माहौल का प्रतीक है। नक्सल प्रभावित इलाकों में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की एक मजबूत कोशिश मानी जा रही है। अबुझमाड़ का यह मैराथन सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि नक्सलवाद का शांति को बढ़ते कदम का पहचान है। 25 जनवरी 2026 की एक और फिर से अबुझमाड़ की धरती में एक नया संदेश देगी। जहां कभी डर था, आज वहां उम्मीद दौड़ रही है। सूरजपुर में पेड़ पौधों की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और इसके साथ ही वन माफियाओं के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ये तस्वीरें सूरजपुर जिले के रविंद्र नगर की हैं। किसी ने बरगद को गले लगाया तो किसी ने नीम के नीचे बैठकर देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। ये सभी ग्रामीण पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। इन पवित्र वृक्षों और देवकुड़ी पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बरगद के पेड़ की डालियों को काटकर इस आस्था के केंद्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसे ही ग्रामीणों की इसकी जानकारी मिली, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि बरगद, नीम और देवकुड़ी तीनों एक स्थान पर सदियों से मौजूद हैं। तो देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पेड़ पौधों पर देवी देवताओं का वास होता है और इससे लोगों की आस्था भी जुड़ी रहती है। अगर लोगों की आस्था पर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर ग्रामीणों का विरोध तो लाजिमी है। कोलांचल नगरी चिरमिरी, जहां के ओपन कास्ट माइंस से लगा बैगा पारा बस्ती है, जहां से जहरीली गैस निकल रही है धुएं के रूप में। ये तस्वीरें हैं चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस की, जहां कोयले के उत्खनन से एक ओर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर जमीन के नीचे कोयले में लगी आग लगातार जहरीली गैस उगल रही है। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड समेत अन्य जानलेवा गैसें शामिल हैं, जो धुएं के रूप में अनवरत बाहर निकल रही हैं। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के पास स्थित बैगा जनजाति की बस्ती के पीछे घने जंगलों के बीच ये जहरीला धुआं लगातार उठ रहा है। इसका सीधा असर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा समुदाय के लोगों पर पड़ रहा है, जो इसी प्रदूषित वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। जब इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र SECL की लीज क्षेत्र है और रोकथाम की जिम्मेदारी कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बनती है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बैगा जनजाति के इन समस्याओं को लेकर वन विभाग या जिला प्रशासन या फिर SECL कब उचित कदम उठाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कांकेर में आज सर्व समाज ने धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। हजारों की संख्या में लोग नरहरदेव ग्राउंड से मेला भाटा मैदान तक मार्च करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये तस्वीर कांकेर की है। आज सर्व समाज ने धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रमुख मांगों में शामिल है धर्मांतरित व्यक्ति का आरक्षण खत्म करना, कांकेर में सामाजिक असंतुलन पर नियंत्रण और जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जोर देकर कहा कि उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। इस रैली को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल रैली शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई है और आयोजकों ने सरकार से उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। धर्मांतरण के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। कांकेर के कई लोग कई बार धर्मांतरण के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने पादरियों की एंट्री पर बैन तक लगा रखा है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।